गिरफ्तार कोकेन पॉइंट के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कुछ देर बाद पेशी मुतवक्के मुल्जिमा को 4 मुकदमात में पेश किया जाएगा। हाई प्रोफाइल केस के हालिया दर्ज मुकदमात में संगीन गलतियों का भी इंकशाफ। अनमोल और पिंकी पर कत्ल के पर्चे में दर्ज राब्ता नंबर और तारीख भी गलत निकली। क्या पुलिस अदालत में मुकदमात का दिफा कर सकेगी? सवालात उठने लगे। शारे भुट्टो सिंध के लिए गेम चेंजर करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोशिश है मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। BRT मनसूबे के बहुत से मसाइल थे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। आवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से बात की। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कराची की होलसेल मार्केटों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी पर जोर। IG सिंध जावेद आलम ओडू कहते हैं कराची जैसे बड़े शहर में होलसेल मार्केट बीच में नहीं होती। ओल्ड सिटी एरिया में ट्रैफिक मसाइल के हल में होलसेल मार्केट्स अहम मसला है। कराची चैम्बर के दौरे के दौरान ताजिरों से गुफ्तगू। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। कहा पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। का जदीद जंगी तरीक़ेकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। कोयटा गार्जियन के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तरबियत और पेशा मयार को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा में अपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को सूबे में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान की वजीर आजम से मुलाकात भी शेड्यूल। ईरान पर आज हमला करने वाले थे मगर सऊदीया, अमारात और कतर ने रोक दिया। अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहते हैं सब के लिए काबिल कबूल मुआहिदा ना किया तो अमरीकी फौज ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर देगी। ईरान से संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन मुआहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं रखने की शर्त शामिल होगी। अगर डील बगैर जंग के हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। अमरीकी हमले की सूरत में ईरान की सख्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने मुकम्मल तैयारी और अलर्ट का ऐलान कर दिया। ईरानी कमांडर का कहना है कि फौज किसी भी जारहत का फौरी जवाब देगी। हमारी अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत हैं। आइंदा किसी भी गलती पर शदीद और वसी पैमाने पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान किसी दबाव, धौंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा और न ही अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता करेगा। ईरानी सदर का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। अब ईरानी अवाम हुक्काम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। मसूद पज़ेश्कियान की अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। बोले आलमी इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों पर खामोश हैं। आलमी बिरादरी का रवैया दोहरे मयार की अक्कासी करता है। ट्रंप की फौजी हमले की डेडलाइन और फिर इसकी मनसूखी एक नाकाम हिकमत अमली है। ईरानी कौम और क़यादत को झुकाने की तमाम कोशिशें लाहासिल साबित होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद कर दी। मोहसिन रज़ाई ने कहा यह सोचकर कि ईरान हथियार डाल देगा एक गलत फहमी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत। किसी भी जारहत की सूरत में सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी लम्हे में क्यों रोका? इसराइली सहाफ़ी ने खुफिया वजह बता दी। इसराइली सहाफ़ी बराक रावेट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया था कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज खलीजी ममालिक को भुगतना पड़ सकते हैं। खलीजी ममालिक ने अमरीका पर जोर दिया कि फौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात को मौका दिया जाए क्योंकि जंग की सूरत में तवानाई तंसीबात को खतरा लाहक हो सकता है। इसराइली सहाफ़ी के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। दोनों फरीक़ैन ने ईरान की हालिया तजवीज़ अपने अपने रद्द-ए-अमल और आरा भी इरसाल कर दी।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान की जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं बल्कि सालिसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हालिया पेशरफ के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार हैं, ताहम राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान ईरान के सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफा ताउन को तमाम शोबों में वसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। कहा, ईरान के साथ तिजारती और इलाकाई ताउन के शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त, करीबी राब्ताकारी, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए बरकरार रखना अहम है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें तेज। जंगबंदी के लिए फ्रंट लाइन पर वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जारी सफारती पेशरफ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमी से मुलाकातें कर चुके हैं। रूस की ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे का कारकुन है। ईरान को पुरअमन जोहरी प्रोग्राम चलाने का हक हासिल है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत वो सिविल मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। दोनों फरीक़ैन के मुत्तफ़िक़ा हल की हिमायत का ऐलान किया। ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2248 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,64,053 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। तमाम अमरीकी शहरियों पर जोर दिया कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें और नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत तशवीशनाक करार दिया। फरीज़े हज की अदायगी। 1,40,000 पाकिस्तानी हुज्जाज सऊदी अरब पहुँच गए। रवा बरस 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी। गुजरावाला में 28 मन वजनी सुल्तान नामी पहलवान बछड़ा तवज्जो का मरकज। चिश्तिया में रुस्तम की धूम। लंबाई 10 फीट, वजन 25 मन।